नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण तुला लगन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जो तुला राशि के प्रभाव हैं ठीक इसी प्रकार तुला लग्न के अलग प्रभाव हैं। चंद्र राशि अलग काम करती है ट्रांजिट मोशन में, लेकिन लगन पर क्यों प्रभाव पड़ता है और क्यों आवश्यक है ये वीडियो में बनाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। कुछ आवश्यक बात समझ रहा था, इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ। तुला लग्न क्या है और क्यों आवश्यकता पड़ी? वो इसलिए पड़ी है कि बलाबल, बल अबल देखा जाता है। दो प्रकार की प्रिडिक्शन होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा या लगन, इन तीनों में जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसका बल अधिक होगा, उस व्यक्ति के जीवन में उसी का प्रेडिक्शन लागू होगा। ये आप बात साफ साफ समझ लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों की कुंडली में जो लग्न बली है या चंद्र बली है या सूर्य बली होगा, उसका प्रेडिक्शन लागू होगा। तो तुला लग्न वाले अपने को समझें और इस अपने को रिलेट करें कि क्या आपके लिए ये बलवान ग्रह, तुला लगन के जो बलवान ग्रह हैं वो आपके ऊपर लागू होते हैं या नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ। तुला लग्न के लिए इस समय ट्रांजिट मोशन में, गोचर में, ठीक तुला राशि के समान ही चतुर्थ में चंद्रमा नहीं है बल्कि शनि है। और चंद्रमा जब जब घूमेगा वो चौथा, आठवां, छठा और 12वां वो तो कष्टकारक होता है। लेकिन अभी जो करंट में मंगल वक्री हुआ है उसका फल मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुला लग्न के लिए लग्न में केतु और सप्तम भाव में राहु विराजमान है, चल रहा है गोचर में। अब केतु की दृष्टि कुजवत राहु, कुजवत केतु, मंगल की तरह से केतु की दृष्टि होती है। तो लग्न में केतु बैठा हुआ अष्टम भाव पर मंगल को देखता है। तो क्या होगा? पेट का रोग, चक्कर आना या दुर्घटनाग्रस्त होना, सिर में चोट लगना, सिर में दर्द, स्पॉन्डोलाइटिस, इस टाइप की बातें तो होंगी ही होंगी। लेकिन तुला लग्न वालों का जो अष्टम मंगल गोचर में आया है 12 मार्च तक ये रहेगा। तब तक आपको ऐसा लगेगा कि मेरा अपमान हो रहा है या मेरी कोई बात सुन नहीं रहा है। अशांति, टेंशन, गुप्त चिंताएं तथा कुछ ऐसे रोग होंगे आप किसी के समक्ष बताने में असमर्थ होंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जिन लोगों के परिवार में या हेरिडिटी फैक्टर की बात करें, वंशानुगत, अगर किसी को पाइल्स का रोग है, पेट का रोग है, तो वो रोग अब उत्पन्न होंगे और कष्ट देंगे, उभर करके आएंगे अब। तो आप सभी से निवेदन है कि 12 मार्च तक इन रोगों की चिकित्सा, रोगों को गंभीरता से लेना, और जो आपके दाम्पत्य जीवन में अप डाउन चल रहे, पत्नी हो तो पति से कष्ट, पति है तो पत्नी से कष्ट, विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग, और लास्ट में पता चलेगा कि कारण क्या था लड़ाई का, तो कारण बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। मुख्य बात यह है कि तुला लग्न वालों को भी ये जो पाप ग्रह हैं वो टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस टॉर्चर से बचने के लिए एक तो आपकी आपसी सहमति बहुत ज़रूरी है, और भूत प्रेत तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ते हुए सुबह शाम मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन के साथ साथ आपसी समझदारी से, सूझबूझ से, परस्पर सहयोग से, देखिए सब ग्रह सब फेल हो जाते हैं जब आपस में प्रेम होता है। पति पत्नी के बीच, माता पिता, पुत्र बहू, सास के बीच में प्रेम होगा तो वहाँ आधा असर हो जाएगा, ग्रहों का बुरा असर नहीं दिखा पाएंगे। तो आपस में प्रेम करना सीखना है। और ये ग्रह इसीलिए आए हैं कि आपको बताने के लिए कि अगर आपके अंदर बिखराव होगा तो ग्रह कष्ट देगा, अगर प्रेम होगा तो आपको कोई ग्रह कष्ट नहीं देगा।
अपने अपने इष्ट देवता जो जो जिस धर्म का है वो उसकी पूजा करें, और जो इष्ट देवता जिसको मानता है उसकी पूजा आराधना करेंगे तो आपको परेशानी छू नहीं पाएगी। ग्रह अपना काम करते हैं, आप अपना सत्कर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, पूजा कीजिए, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, भगवान शिव की पूजा, बेलपत्र चढ़ाना, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, ये पूजा करेंगे, आपके सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।